थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, आज के थर्ड क्वेश्चन को, और इस वीडियो अगर ओवरऑल देखोगे तो एट्थ क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ये एट्थ क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू को बताना है यूजिंग द डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करते हुए आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को सॉल्व करना है। ठीक है, सुनो, सबसे पहले बेटा क्या है, कुछ बेसिक बातें आपको समझाता हूं कि आप जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस प्रकार से लिखते हो, a प्लस आई बी। इस प्रकार से लिखते हो कि नहीं लिख सकते, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहां पर a आपका रियल पार्ट होता है, b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर? साथ साथ बेटा क्या आप लोगों ने एक चीज और समझी होगी क्या, कि अगर मुझे इसका क्या लिखना हो, पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना हो, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पर ये जो r है आपका क्या होता है, मॉड्यूलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और मॉड्यूलस कैसे निकलता है, मॉड्यूलस निकलता है रियल पार्ट कौन है आपका, ए जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं है, ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कौन है बेटा, इमेजिनरी पार्ट आपका वो नंबर होता है जिसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है, आई मल्टीप्लाई में है। तो आई किसके साथ मल्टीप्लाई में है, बी के साथ, तो बी का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से क्या निकलता है आपका, मॉड्यूलस निकलता है। और एंगल, जब हम ये एंगल निकालते हैं थीटा, तो ये थीटा कैसे निकलता है, तो इधर देखो, जो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपका जो टेन थीटा होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, बी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बी अपॉन ए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट के बराबर होता है। चलो इतनी चीजें मालूम है, अब समझते हैं कि डी मोइवर्स थ्योरम कहती क्या है। इस पूरे को सॉल्व करना है यूजिंग द डी मोइवर्स थ्योरम, तो मुझे क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो डी मोइवर्स थ्योरम कुछ नहीं कहता, सिंपल सी एक बात कहता है, अगर आपके किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर दी है, जहां पर n आपका क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर इस प्रकार से ऐसे दी है, तो आप उसको कुछ इस प्रकार से एक्सपेंड करके लिख सकते हो, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपेंड करके लिख सकते हो। जो भी उसकी पावर होगी बेटा वो आर की पावर में आ जाएगा, और एंगल में जाके वही नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है, जो भी पावर दी होगी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो पावर आर के साथ भी आ जाएगी, और आपके थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आएगी, पावर में नहीं आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी आपके थीटाओं के साथ, जो भी आपके थीटा दिए हैं, एंगल दिए हैं। ठीक है, चलो अब अगर आपको ये थ्योरी पूरी समझ में आ गई, तो चलो इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। चलो अब यहाँ देखो, आपको क्या दिया है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर है, √3 प्लस आई के बराबर है। ठीक है, √3 प्लस आई की पावर होल क्यूब, क्या दिया बेटा, पावर 3 दी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कितनी दी है, 3 दी है। अब इस पावर को आपको नहीं देखना है, क्या नहीं देखना, अभी इस पावर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। पावर को बेटा सॉल्व करेंगे यूजिंग द डी मोइवर्स थ्योरम। बस आपको ध्यान देना है अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे। किस पे ध्यान देना है, अपने इस प्यारे से कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब डी मोइवर्स देखो, यहां से देखो एन की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है, जो मुझे n की वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है, 3। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी है वो कितनी दी है, 3 दी है। तो इसलिए बेटा n की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। अब यहां से मुझको r निकालना है और थीटा निकालना है। r और थीटा निकल गया तो मतलब पूरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो r निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, r निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर निकालने का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट का मतलब क्या है, जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं है। तो आई किसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, √3 के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस, अब लेंगे इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है, वो नंबर जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आपके आई के साथ मल्टीप्लाई में है। यानी कि आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ नंबर क्या कहलाता है, आपका इमेजिनरी पार्ट। और इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू √3, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 है ना बेटा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो r की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। अब चलो हम लोग निकालेंगे अपना थीटा, एंगल। एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन में a। यानी कि एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, इधर देखो,
कि मेरा जो टेन थीटा है वह किसके बराबर होगा, बी। बी मेरा कौन है, इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है, 1 अपॉन में रियल पार्ट, और रियल पार्ट क्या है, 1 अपॉन में √3। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बताना चाहता हूं। इधर देखो, जब ये टेन थीटा की फॉर्म में है तो इसको भी किस में होना होगा, टेन थीटा की फॉर्म में होना होगा। क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स ले लो चाहे ये दुनिया ले लो, इस दुनिया में जो कंपैरिजन होता है वो सेम चीजों का होता है। जैसे एक इंसान का कंपैरिजन इंसान के साथ होता है, मैथ्स का कंपैरिजन मैथ्स के साथ होता है, कंप्यूटर का कंपैरिजन कंप्यूटर के साथ होता है। सेम इसी प्रकार से टेन थीटा का भी कंपैरिजन किसके साथ होगा, टेन थीटा के साथ होगा, ना ही किसी नंबर के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इस 1/√3 को किस में बदलूंगा, टेन थीटा में। तो आपको ये बात पता होगी कि आपका जो 10 30 डिग्री होता है, जो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा तो मैं इसकी टेबल शेयर कर दूंगा, आप लोग उसमें से देख लेना। जो आपका 10 30 होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है। तो इस 1/√3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1/√3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 30। क्या लिख सकता हूँ, 10 30। अब कंपेरिजन कर लो, 10 की जगह पे है 10, थीटा की जगह पे है 30, तो थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। लो, अब सब चीजें मिल गई हैं, अब बस डी मोइवर्स थ्योरम में पुट कर दो, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, z की पावर 3, यानी कि बेटा z की पावर कितनी दी है, 3, वो किसके बराबर होगी, r की पावर r की पावर n, यानी कि r की वैल्यू कितनी आई है, 2, 2 की पावर 3 ब्रैकेट में cos n की वैल्यू कितनी है, 3, थीटा कितना है, 30, प्लस i साइन n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, थीटा की वैल्यू है 30। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। z क्यूब, 2 का क्यूब क्या बनेगा, 8, 2 के क्यूब का मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ब्रैकेट में 30 तिया 90, कितना आ जाएगा, cos 90 प्लस i साइन 90। 8, अब इधर देखो, cos 90 की वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या होती है, आपका जो cos 90 होता है, cos 90 डिग्री पे आपका 0 होता है, और वही sin 90 आपका क्या होता है, 1 होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो देखो cos 90 तो हो जाएगा आपका 0, प्लस i sin 90 हो जाएगा आपका 1। चलो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ये है, ये आ जाएगा 8, 0 प्लस i कितना हो जाएगा, i, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8i। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या दिया है, z की पावर 3, वो किसके बराबर आ जाएगा, 8i के बराबर आ जाएगा। ये लो, ये क्वेश्चन हमने क्या किया, डी मोइवर्स थ्योरम को पहले हमने अच्छे से समझा, अच्छे से समझने के बाद उसको यूज करते हुए, उसके फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आई होगी।